महाशक्ति वर्सेस महाशक्ति। अटलांटिक के सिरे पर न्यूक्लियर मशरूम के विस्फोट की आहट है। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी समंदर की लहरों को चीर रही है। जवाब में ट्रंप ने अपना डूम्सडे विमान आसमान में उतार दिया है। शुरुआत इसी महासंकट की खबर से। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा काफी बढ़ चुका है। 2026 में ये दो महाशक्तियां अपने परमाणु अस्त्र और शस्त्र लेकर एक दूसरे के सामने आ गई हैं। इससे पहले दोनों सुपर पावर देशों के बीच परमाणु डायलॉग बाजी जबरदस्त हो रही है। इस डायलॉग बाजी से दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। आपको इसके कुछ बारूदी ट्रेलर सबसे पहले दिखाता हूं, फिर यह भी बताता हूं कि आखिर रूस और अमेरिका के बीच जंग वाली नौबत क्यों आई। रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डेप्यूटी हेड और पुतिन के बेहद करीबी एलेक्सी जोरालेव ने अमेरिका को जोरदार अंदाज में धमकी दी है। कहा है कि अमेरिका पर टॉर्पीडो से हमला कर दो, अमेरिका पर परमाणु बम गिरा दो या फिर अटलांटिक में अमेरिका की कुछ नावों को हमला करके डुबो दो। अमेरिका ने भी करारा जवाब दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का इलाका है। वेनेजुएला को विरोधी देशों का ऑपरेटिंग हब बनने नहीं दिया जाएगा। वेनेजुएला के तेल पर दुश्मनों को कब्जा नहीं करने देंगे। रूस और अमेरिका के बीच हुई ये जुबानी फायरिंग सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस तकरार के बाद केंद्र में केवल वेनेजुएला ही दिखाई दे रहा है। वही वेनेजुएला जहां के राष्ट्रपति को ट्रंप ने किडनैप कूटनीति चलाकर आधी रात उनके घर से उठवा लिया था। वही वेनेजुएला जहां से चीन और रूस को भारी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई हुआ करती थी। वही वेनेजुएला जहां समंदर के पास अमेरिकी सेना ने रूसी तेल टैंकर को पकड़कर कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन का पारा हाई है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव इतना भीषण है कि अटलांटिक महासागर में किसी भी दिन परमाणु बवंडर उठ सकता है। हम आपको उस रूसी तेल टैंकर के कब्जे वाले दृश्य भी दिखाएंगे, लेकिन पहले न्यूक्लियर टेंशन की बात कर लेते हैं, जिससे आधी दुनिया डरी हुई है। अटलांटिक में अपने तेल टैंकरों को अमेरिकी प्रकोप से बचाने के लिए पुतिन ने वेनेजुएला के पास परमाणु पनडुब्बी भेजी है, युद्धपोत भेजे हैं। ये सब रूसी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा उस पनडुब्बी की हो रही है जिसे समंदर का यमराज कहा जाता है। अटलांटिक की लहरों के नीचे रूस का भेजा हुआ यमराज इस वक्त गश्त कर रहा है। असल में यह रूसी परमाणु पनडुब्बी BS-329 बेलगोरोद है, जो दुनिया की सबसे लंबी और रहस्यमयी पनडुब्बी है। इसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा हुआ है। यह दुनिया की इकलौती सुपर टॉर्पीडो अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन ले जाने में सक्षम पनडुब्बी है, जिसको इस सबमरीन से लॉन्च करके रूस समुद्र के नीचे 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। अमेरिका के तटीय शहर को चुटकियों में कब्रिस्तान बना सकता है। अमेरिका के उन शहरों में फैले रेडिएशन की वजह से आने वाले कई वर्षों तक इंसान का कदम रखना भी नामुमकिन हो सकता है। कहा जाता है कि इस परमाणु पनडुब्बी का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास तक नहीं। इसी वजह से अमेरिका में डर का माहौल है। वेनेजुएला के करीब इस परमाणु पनडुब्बी की हलचल से अमेरिका में खलबली है। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने बचाव में डूम्सडे विमान एक्टिव कर दिया है। और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो विशालकाय विमान दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका का वही बोइंग E-4B नाइट वॉच है और इसे ही अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसे कल ही वॉशिंगटन डीसी के बाहर कैंप स्प्रिंग एयरफील्ड में उतारा गया है। इसका इस्तेमाल 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के समय किया गया था और तब से ही यह सिर्फ बेहद संवेदनशील स्थितियों में एक्टिवेट किया जाता है। आपको इस विमान की खासियतें भी जान लेना चाहिए। परमाणु युद्ध के समय यह विमान हवाई कमांड सेंटर बन जाता है। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना से लैस है, जो न्यूक्लियर संघर्ष के दौरान भी ग्लोबल कम्युनिकेशन बनाए रखता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि परमाणु विस्फोट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे खतरों को यह झेल पाए। यह एयरक्राफ्ट सीधे न्यूक्लियर पनडुब्बियों, बॉम्बर्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM साइलोस से संपर्क कर सकता है। यानी इस प्लेन में बैठकर ट्रंप दुश्मन देश पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करा सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति, रक्षा सचिव के साथ टॉप मिलिट्री कमांडर जमीन पर मौजूद सुविधाएं नष्ट होने पर भी अमेरिकी सेनाओं को कमांड और कंट्रोल कर सकें। बोइंग E-4B नाइट वॉच
एक उड़ता किला है जो कई दिनों तक आसमान में रह सकता है, क्योंकि इसमें हवा में ही ईंधन भरने की टेक्नोलॉजी है और इसमें एक समय में 110 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में आम गलतफहमी है कि यह न्यूक्लियर हथियार भी लॉन्च कर सकता है, जबकि यह सिर्फ एक कमांड सेंटर है, ना कि हथियार लॉन्च करने वाला कोई प्लेन। अब आपको उस तेल टैंकर की कहानी भी बताते हैं जिस पर अमेरिकी एक्शन के बाद ही ट्रंप और पुतिन में दुश्मनी परमाणु युद्ध वाले लेवल तक पहुंच गई है। ये वही तेल का टैंकर है जो रूस अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। रूसी शैडो फ्लीट का वो टैंकर जिस पर अब अमेरिका का कब्जा है, और इस कब्जे से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। असल में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को जब्त किया था। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर सीधा कब्जा हुआ। अमेरिकी सेना ने अटलांटिक महासागर में 2 हफ्ते तक इसका पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बेला 1 के अलावा अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में एम्प्टी सोफिया टैंकर पर भी नियंत्रण पा लिया। अब इन दोनों तेल टैंकरों को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन का दावा है कि उसने इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को इंटेल और लॉजिस्टिक मदद दी थी। यानी ब्रिटेन ने एक तरह से यहां भी रूस से दुश्मनी निभाई। रूस के चिढ़ने की ये एक और बड़ी वजह है। लेकिन अमेरिका ने इस ऑपरेशन से रूस के साथ साथ चीन को भी तगड़ी चोट दी। दरअसल रूसी शैडो फ्लीट के दोनों टैंकर, जिनमें एक पर रूसी झंडा लगा था, दोनों वेनेजुएला से कच्चा तेल लोड करके चीन जाने वाले थे। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई चीन को होनी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन इस समुद्री रास्ते से चोरी छिपे रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। लेकिन अब अमेरिका इससे बंद करना चाहता है, जिससे रूस और चीन के बीच तेल व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। पुतिन के लिए अमेरिका की ये कार्रवाई भारी बेइज्जती जैसी है। इसे लेकर क्रेमलिन में बहुत नाराजगी है। यही वजह है कि रूस हरकत में आया। दूसरे तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अटलांटिक में परमाणु पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दिए। अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी। इस धमकी का जवाब तुरंत व्हाइट हाउस से भी आया। कुल मिलाकर अमेरिका और रूस में तनाव बहुत ज्यादा है। तेल के खेल से परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको जानना चाहिए कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इस भयानक अंदाज में अमेरिका और रूस आमने सामने आए हैं, जहां दोनों तरफ से एटमी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। आज के बहुत से युवा नहीं जानते होंगे कि यही स्थिति 60 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब दिखी थी जब क्यूबा संकट से विश्व का सामना हुआ था। अक्टूबर 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती की थी, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गहरा तनाव हो गया था। सोवियत संघ ने यह कदम तुर्की और इटली में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के जवाब में उठाया था। क्यूबा की रक्षा के लिए मिसाइलें लगाई थी। अमेरिकी U-2 विमानों से रूसी मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें मिलने के बाद अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी की थी और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर तब सहमति जताई जब अमेरिका ने क्यूबा पर हमला नहीं करने का वादा किया और बाद में तुर्की से भी अपनी मिसाइलें हटा ली थी। और इस तरह से दुनिया परमाणु युद्ध से बच गई थी। बहरहाल इस बार यह जो खतरा इतना बड़ा हो गया है, क्या फिर से दुनिया उतनी ही भाग्यशाली साबित होगी या इस बार मामला कुछ और होगा?